तो महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अबू आजमी के औरंगजेब वाले बयान पर प्रदेश में सियासी घमासान जारी है और इन सब के बीच भारत एक्सप्रेस संवाददाता अभिषेक पांडे ने अबू आजमी से एक्सक्लूसिव बातचीत की है। सुनिए। महाराष्ट्र में औरंगजेब पर सियासी घमासान मचा हुआ है। औरंगजेब का महिमा मंडन अबू आजमी ने किया, जिसके बाद महाराष्ट्र की विधानसभा और विधान परिषद दोनों इस मुद्दे पर स्थगित कर दी गई कि अबू आजमी का निलंबन होना चाहिए, क्योंकि उन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज और छत्रपति संभाजी महाराज के साथ जिसने लड़ाई लड़ी और जिनको संभाजी महाराज को जिन्होंने क्रूरतापूर्वक मारा, उसका महिमा मंडन अबू आजमी ने किया। हमारे साथ अबू आजमी हैं, हम उनसे जानते हैं आपको ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी कि औरंगजेब का महिमा मंडन करना पड़ा। महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी महाराज की बात करने के बजाय आप औरंगजेब का महिमा मंडन कर रहे हैं। मुझे आप पूछते जिसके बारे में उसके बारे में बोलूँगा ना। मैं जब कल असेंबली ख़त्म हुई बाहर निकला तो सारे टीवी वाले मुझे घेरे कि भाई आसाम के मुख्यमंत्री ने राहुल गांधी को किसी बताया है कुछ की औरंगजेब की तरह का कुछ बताया, इस तरह कोई स्टेटमेंट था। तो उसमें औरंगजेब की बात शुरू हो गई। देखिए, मैं किसी का प्रशंसक नहीं हूँ, मैं किसी का विरोधी नहीं हूँ। मैं प्रशंसक अगर हूँ भी तो मैं प्रशंसक हूँ डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब का, छत्रपति शिवाजी महाराज का, साहू महाराज का मैं प्रशंसा कर सकता हूँ। मैं संभाजी महाराज की प्रशंसा कर सकता हूँ, क्योंकि महाराष्ट्र में रहता हूँ। उन्होंने हर धर्म के साथ बराबर बात किया। मैंने उनके बारे में कोई अल्फाज बोला ही नहीं है। मुझे जब उन्होंने पूछा तो मैंने जो पढ़ा हिस्ट्री के पन्नों में सतीश चंद्र जी ने लिखा है। मैं हिस्ट्री तो मैं पढ़ा नहीं हूँ और मैं उस वक्त जिंदा तो था नहीं कि उनका कैरेक्टर क्या था। लेकिन सतीश चंद्र जी ने, जब अदरी टूरिस्की ने, डॉक्टर राजीव दीक्षित ने, डॉक्टर राम पुनियानी ने, अवध ओझा ने, मीना भार्गव ने, इतने लोगों को मैंने देखा पढ़ा कि ये लोग जो कुछ बोल रहे थे इनके बारे में, औरंगजेब के बारे में, वही बातें मैंने दोहरा दिया कि भाई ये चीज़ें बोल रहे हैं उनके बारे में। कि एक IAS के एग्ज़ाम में, UPSC में एक IAS के एग्ज़ाम में एक सवाल पूछा गया कि मुग़लों में सबसे ज़्यादा जो है हिंदू समाज के लोग किस सरकार में ज़्यादा थे। तो 3-4 सवाल किया, उसमें सही जवाब था कि औरंगजेब के राज में थे। ये मैं थोड़े बता रहा हूँ, तो उसमें लिखा उसके अंदर है। तो मैंने वही बात दोहरा दिया, मैंने किसी का अपमान नहीं किया। लेकिन छत्रपति संभाजी महाराज का जिसने क्रूरतापूर्वक वध किया हो, उस व्यक्ति का आप महिमा मंडन करेंगे या उनको बताएंगे कि वो बहुत काबिल राजा था, उसने बहुत अच्छा किया, तो सवाल तो पूछेंगे लोग। नहीं, मैं थोड़ा बता रहा हूँ, ये तो आप उनसे पूछिए ना। जो लोग जिनका मैंने नाम लिया अभी, जो हिस्टोरिकल है, वो कह रहे हैं उनको पे केस कीजिए ना, उन पे बैंड लगाइए ना, उनकी किताब को बैंड कीजिए ना। अब उन पे बैंड ही नहीं कर रहे आप। ऊपर सावरकर साहब ने क्या क्या बोला है इस बारे में, आप इन लोगों से पूछने के बाद मुझसे पूछ रहे हो। मैंने तो अपने इन हिस्टोरिकल ने जो बोला था वही बातें दोहरा दिया मैंने। मुझे नहीं मालूम। आप कह रहे हैं कि FIR आप पर होने के बजाय हिस्टोरियन पर होनी चाहिए। मैं ये नहीं कर रहा, मैं FIR की बात नहीं कर रहा हूँ। जब आज तक इनकी किताब पे बैंड नहीं लगा, इन पे कोई FIR नहीं हुआ, गवर्नमेंट देख रही है ना। और मेरी एक छोटी सी बात, मैंने इन्हीं की बात को दोहरा दिया तो इतना बड़ा बवाल मेरे खिलाफ खड़ा हो गया। नहीं, लेकिन आप अपने बयान पर कायम है कि आप मांगते हैं कि मैं अपने बयान पे बिल्कुल कायम नहीं रहूंगा, इसलिए कि असेंबली रोकी जा रही है और जो है एक बहुत बड़ा जो है बवाल खड़ा कर दिया गया है कि मुझे देश से निकाल दो, मैं ये हूँ। जो लोग रोज कर रहे हो उन पे आप कुछ नहीं कर रहे हो। एक आदमी रोज कह रहा है मस्जिद में घुस के मारेंगे, 20 लाख मुसलमानों को मार दो, जो है इस तरह की कितने स्टेटमेंट आ रहे हैं, उस पर कोई एक्शन नहीं हो रहा है। मैंने किसी हिस्टोरियन के स्टेटमेंट को दोहरा दिया क्योंकि मैं उस वक्त जिंदा नहीं था, मैंने कुछ अपनी मर्जी से कहा नहीं है, तो आप इसके ऊपर इतना बवाल तो नहीं होना चाहिए। फिर भी मैं कह रहा हूँ भाई, अगर मेरी इस बात से किसी को दुख पहुंच रहा है ना, तो मैं अपने स्टेटमेंट को वापस ले रहा हूँ। माफी भी मांग रहे हैं, सिर्फ वापसी? अरे वापसी का इसमें मेरी गलती नहीं कुछ, तो मेरी गलती जिसकी है उसको पूछिए ना कि वो लोग क्यों ऐसा कर रहे हैं। मैंने अपने स्टेटमेंट को वापस ले लिया। एक सवाल और है कि अभी अपोजिशन ये कह रहा है कि ये अंदर की बात है, अबू आजमी सरकार के साथ है, क्योंकि आज इतना बड़ा मुद्दा धनंजय मुंडे के इस्तीफे का था, लेकिन आपके बयान से सरकार के विधायकों ने सदन नहीं चलने दिया कि धनंजय मुंडे के मुद्दे पर अपोजिशन सरकार से सवाल पूछ गए। क्या अंदर की बात ऐसी है क्या कि आप सरकार के साथ हैं? मेरे खिलाफ इतनी बातें हो रही हैं और आज टीवी वाले क्या सरकार से पूछ के आए थे क्या कि जाके अबू आजमी से ऐसा सवाल पूछता हूं मैं? उनसे पूछिए आप। मैं तो सडनली, मैंने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस तो बुलाई नहीं थी बात करने के लिए। मैं बाहर निकला, अचानक
लोगों ने सवाल किया, मैंने इसका जवाब दे दिया, मुझे जो समझ में आया। लेकिन अगर ये ऑर्गेनाइज किया हुआ बीजेपी की तरफ से था तो फिर आप ये टीवी वालों से जाकर पूछिए तुमने ऐसा सवाल क्यों पूछा। एक सवाल ये है कि औरंगजेब को लेकर के अब लोग कह रहे हैं उनकी कब्र उखाड़ के फेंक देनी चाहिए, उनको यहाँ से ये हटा देना चाहिए, जो लोग उनकी तारीफ कर रहे हैं उनके खिलाफ देशद्रोह का मामला दर्ज करना चाहिए, और आपके खिलाफ तो 2-3 FIR ऑलरेडी अभी तक हो चुकी हैं। अभी और शायद बहुत सारे अभी और भी होंगे, मुझे भरोसा नहीं है। देखिए ऐसा है ना कि मैं माइनॉरिटी में हूँ, मुसलमान हूँ, बहुत ही सॉफ्ट टारगेट हूँ। अभी उसके बाद मैं देख रहा हूँ कि ये प्रशांत कोरटकर एक हैं, राहुल छोरापुरकर हैं, ये लोग क्या क्या बोल रहे हैं, इनको सिक्योरिटी भी मिली हुई है। और मैंने तो सिर्फ किसी की बातें को, हिस्टोरियन की बातों को वही दोहरा दिया, तो मेरे पर इतना बड़ा बवाल। आप खुद सोचिए इंसाफ क्या चीज़ है। आपको निलंबन कर दिया जाएगा, यह आपको आभास है क्या? कर सकते हैं भाई, पावर है, अपनी मर्जी से जो चाहे कर दे लोग, लेकिन अगर इंसाफ का तकाजा होगा तो इंसाफ से बात होना चाहिए। एक दूसरी बात ये बताइए कि हाउस के भीतर आपने ये बात नहीं बोली, हाउस के बाहर ये बात बोली, फिर भी हाउस आपके ऊपर कार्रवाई करेगा, इस तरीके की चीजें आ रही हैं। और लगातार सरकार में बैठे जो भी विधायक हैं, मंत्री हैं, उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने खुद ने कल इनिशिएटिव लिया, आज उन्होंने विधानसभा के भीतर कहा कि निलंबित होने चाहिए। इसको कैसे देखते हैं? नहीं मतलब कुछ जो हाउस लॉ से चलेगा या मतलब या किसी के प्रेशर से चलेगा या किसी के दबाव से चलेगा? अगर कानून में बैठता है ये, तो पहली बात है मैंने कोई ऐसी चीज बोला ही नहीं है कि मेरे ऊपर FIR हो। मैंने वही चीजें बोली हैं जो हिस्ट्री में दर्ज है और हाउस के अंदर नहीं बोला है। कानून क्या आता है, कानून को अपना काम करना चाहिए। नहीं, लेकिन आपके खिलाफ तो 2 FIR हुई ना। FIR तो हो जाएगी ना, क्योंकि सरकार जो चाहे कर ले। मैं यहाँ बैठा हूँ, आप कोई भी केस डलवा दीजिए, सरकार जिसकी है वो लोग पुलिस से कुछ भी बोल के FIR डलवा सकते हैं। अरे लेकिन आप बताइए, महाराष्ट्र के और पूरे देश भर के लोगों को ऐसा लगता है कि आपके बयान से उनकी भावनाएं आहत हो गई। अरे भाई मेरे बयान से आहत क्यों हो रही है? बयान तो उन लोगों, मेरा बयान थोड़ी है ये बयान तो उन हिस्टोरियन का है जिनका मैंने नाम लिया। आहत उनसे होना चाहिए, मुझसे क्यों होना चाहिए? लेकिन कहा तो आपने, मैंने कहा वो भी पहले कह रहे हैं, उनका छपा हुआ कागज में देता हूँ, आपको ले लीजिए, आप उनकी मैं सारी स्क्रिप्ट दे देता हूँ, लोग पढ़ रहे हैं उसको। आपको खेद व्यक्त करते हैं कि हाँ ये चीज हमको नहीं कहनी चाहिए थी, चूंकि इस तरीके की बातें थी और अचानक इंसिडेंट्स के तहत ये सारी चीजें दूसरे ट्रैक पर चली गई? नहीं, उस वक्त तक मुझे ऐसा अभाव ही नहीं था कि ये चीज इस लिमिट तक जा सकती है। मैंने ऐसी कोई चीज़ मनमानी बोली ही नहीं थी। मैंने लोग जो स्टूडेंट की बातों को दोहराया था, लेकिन उसके बाद भी लोग इतना ज़्यादा नाराज़ हैं। मेरे टेलीफोन पर माँ बहन की कितनी गालियाँ दे रहे हैं, टेलीफोन कर रहे हैं, क्या क्या बोल रहे हैं। तो इन बातों को देखते हुए मैं नहीं चाहता हूँ कि बहुत ज़्यादा इस तरह की लिटिगेशन बढ़े। मैं ज़रूर अपनी पूरी बात को वापस लेकर इस मसले को ख़त्म करना चाहता हूँ। सुरक्षा की भी मांग करेंगे सरकार से? सुरक्षा तो ऊपर वाला देगा, अल्लाह मालिक। लेकिन अगर आपका इतना सब आपके खिलाफ जो गालियां दे रहे हैं, आप कह रहे हैं लोग आ जा रहे हैं, कल हो सकता है कि कोई यहाँ तक ऑफिस तक पहुंच जाए, तो सुरक्षा की भी डिमांड करेंगे? क्या डिमांड करो? सरकार खुद देख रही है, सरकार को खुद सोचना चाहिए इस बारे में कि जो एक गलत तरीके से एक अफवाह फैला करके नफरत मेरे खिलाफ पैदा कर दिया लोगों को, लोग गालियां मार रहे हैं, तो इसके लिए सरकार को क्या कदम उठाना चाहिए, सरकार खुद देख लेना। बिल्कुल, जिस तरीके से अबू आजमी कह रहे हैं कि हिस्टोरियन की बातों को उन्होंने दोहराया था और उस बात को गलत तरीके से तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया, वो जो भी उन्होंने कहा वो उनके जुबान नहीं थी बल्कि हिस्टोरियन से लिखी गई जुबान थी, इसको उन्होंने कहा था। और इस बात को लेकर के भी वो दुखी है कि इनसे आहत हुए हैं जो महाराष्ट्र के लोग, इसके वजह से वो अपना स्टेटमेंट भी वापस ले रहे हैं। यानी कहीं न कहीं इस पूरे मामले को तूल पकड़ता देख अब अबू आजमी ने अपने बयान वापस लिए हैं और महाराष्ट्र के लोगों को कहा है कि वो खेद व्यक्त करते हैं अगर इस तरीके के बयान से वो आहत हुए हैं तो। वीडियो जर्नलिस्ट घनश्याम के साथ अभिषेक पांडे, भारत एक्सप्रेस, मुंबई।